अगर आपसे नए क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, लॉजिक नहीं सोच पा रहे हो उनका, आपको उनकी इंट्यूशन नहीं समझ में आ रही किसी भी एल्गोरिथम की, आपको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे मैं अटेम्प्ट करूं, मैंने एक बार के लिए सोल्यूशन देख लिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक अच्छी जगह आके रुके हो। मैं अभी आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी और हम इनको कैसे टैकल करने वाले हैं। उसके लिए आपको फ्री कोर्सेज की ज़रूरत है, आपको पेड कोर्सेज की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अभी सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा आपको कैसे, कहाँ से और किस बच्चे को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि आप एक अच्छी जगह आके रुके हो, उसके लिए कैसे आपको एक कोर्स मिलेगा कोड फॉर सक्सेस पे। मैंने बहुत ही एक स्ट्रक्चर वे में डिजाइन किया है। यहां से आपको सेट वन सेट टू, पहले हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, उनके फंडामेंटल क्लियर करेंगे, सारा जावा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेट्स वाइज कि पहले बेसिक लेवल के हम डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। इससे भी पहले जब हम फंडामेंटल और लैंग्वेज कंप्लीट कर रहे होंगे तो अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए हम जावा में प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट्स ये मेंशंस हैं, हम ए टू जेड प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि हमें एक लैंग्वेज की अच्छे सिंटेक्स, अच्छी लर्निंग, फाउंडेशंस, फंडामेंटल्स, सारी चीजें आ सके। ओके, तो समझ में आ रहा होगा अब। लेकिन कि विच कोर्स, कोर्स का आंसर कर दिया मैंने, आप जाओ, जॉब रेडी कोर्स है, आप कोड फॉर सक्सेस पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एक बार जरूर चेकआउट करना। अब दूसरा आंसर, भैया पेड है या फिर फ्री है? देखो, पेड है बहुत ही कम रुपए में, इट इज नॉट लाइक कि 6,000 का या फिर 7,000 का। तो आप मुझसे पूछोगे कि भैया पेड है तो क्यों पेड है, राइट? आप फ्री भी कर सकते हो। तो नो डाउट, देखो, मैं आपके लिए इसको फ्री भी कर दूंगा। आपको पता है जब मैं जावा वाला बैच लॉन्च किया था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को फ्री में दे दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लेट मी नो, मैं उनसे आपकी बात भी करवा दूंगा। इवन बहुत सारे बच्चों को मैंने 1,000 रुपए में, 500 रुपए में भी कोर्स दिया है। तो इट्स नॉट अबाउट टारगेट, इट नॉट अबाउट गेटिंग अ मनी, ठीक है? टारगेट क्या है? अगर मैं फ्री कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरी बात से सहमत हो तो जरूर बताना, ठीक है? वरना आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स योर कमेंट सेक्शन। कि अगर मैं आपसे कुछ पैसे लेता हूं तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आप भी, अगर किसी को पैसे दे रहे हो तो पढ़ने की भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप डेली क्लास में बैठोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को और वो मुझे पैसे दे रहा है तो वो डेली क्लास में बैठता है, अरे मैंने इसको पैसे दिए, क्यों नहीं बैठूंगा क्लास में? इसकी वजह से दिस इज नॉट फ्री कोर्स, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम। तो उससे कुछ अच्छा आउटपुट निकलेगा। ओके, ठीक है। अब हु शुड टेक दिस कोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस कोर्स को कौन ले सकता है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपने किसी का कोर्स ले लिया, अगर आपसे लॉजिक नहीं बन पा रहा है किसी भी एक कोर्स का, क्योंकि ये वैसे नहीं चलने वाला है कि मैंने सिर्फ लैंग्वेज पढ़ ली और मैं समय कोर्स मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हम पहले एक बेसिक एल्गोरिथम की इंट्यूशन समझेंगे, ये यहाँ पे क्यों लगी है, कैसे लगी है और क्या होने वाला है। ठीक है, इसकी जगह कोई और सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा कि हम पहले एक फंडामेंटल पढ़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तब एक एक बच्चे के पास जाके हम ये पूछेंगे, इंटरव्यू सेशंस होंगे उसमें कि आपको समझ में आ रहा है, हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले ले चुके हो कोर्स, आपसे लॉजिक नहीं बन रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ले सकते हो। अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है बेसिक से तो आप ले सकते हो। अब मैं, भैया मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सिर्फ रिवाइज करना है, तो आप ले सकते हो। इस कोर्स को कौन नहीं ले सकता? देखो, इफ यू आर ट्राइंग टू स्विच, अगर आपको डीएसए बहुत बढ़िया से आता है, तो अगर मुझे एक स्विच करना है, ठीक है, मेरे को डीएसए आता है लेकिन मुझे डोमेन वाइज स्विच करना है, तो देखो यहाँ पे आपको डीएसए आता है, आपको डोमेन में सिर्फ जैसे जावा में स्विच करना है तो वो फ्रेमवर्क पढ़ने की नॉलेज है, आपको मर्न में स्विच करना है तो आपको फ्रेमवर्क पढ़ने की जरूरत है। तो आप ना लो, ठीक है, बिकॉज आपको डीएसए बहुत अच्छे से आता है। ओके, मैंने ये भी बता दिया। अब इस कोर्स का अच्छे से आउटपुट कैसे निकालेंगे? देखो, डेली जब भी मैं कोई भी चीज आपको पढ़ा दूंगा, डेली जैसे डे वन पे हमने कुछ भी पढ़ा, आपको वो जाके प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज में तो मैं कह दूंगा चलो ठीक है, आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ आप देखोगे सेट वाइज है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक सेट कंप्लीट कर दूंगा, किसी भी एक सेट में एक डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूंगा, जैसे मैंने इसमें एरे कंप्लीट किया, ओके। अब एरे कंप्लीट करने के बाद लेट्स सपोज हमने एरे के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं क्वेश्चंस का बिल्कुल टारगेट कर ही नहीं रहा हूं, तो उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू सेशंस रखेंगे, उन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कैसे? कि मैंने जैसे 50 बच्चे हैं, उनमें से एक दो बच्चे उठाए, उनके इंटरव्यू सेशंस, उन्हें देखा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हर किसी का नंबर आएगा। तो ये हमें देखना है कि इंटरव्यू सेशन में कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और आपको वो मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी। और अगर मैं किसी क्लास में जैसे लेट सपोज 5 या 6 या 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ,
तो आपको वो सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको फिर से 5-6 क्वेश्चंस जो मैं शीट दूंगा, जो मैंने खुद ने बनाई है 500 क्वेश्चंस की, उसमें से जाके आपको आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। और आपको पता है टेलीग्राम पे मैं नॉर्मली क्वेश्चन शेयर करते रहता हूँ आपके साथ। तो ठीक है, तो वो शीट आपको मैं दे दूंगा, आपको वो शेयर आपको लगानी है। ठीक है। अब डू यू नीड टू सॉल्व 500 क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी आपको बोला मैं 500 क्वेश्चन की शीट दूंगा, तो उसमें से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी जॉब लगेगी? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब मेरी जॉब लगी थी मैंने नहीं किए थे 500 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। मैंने कुछ एरे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने कुछ स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने कुछ क्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसके बाद मैंने कुछ ट्री के तो बहुत ही कम क्वेश्चन लगाए थे, सेम ग्राफ के। उसके बाद मैं मानता हूँ कि मैंने बैक ट्रैकिंग एंड ऑल ये बाद में लगाई है। मैंने बैक ट्रैकिंग लगाई है, रिकर्जन लगाया है, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसके क्वेश्चंस बाद में लगाए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब 500 क्वेश्चन ही करोगे ये तभी आपको जॉब मिलेगी, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके लॉजिक फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएं, आप बार बार लगा सको चीजों को, तो आपके लॉजिक बिल्ड हो जाते हैं, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 500 क्वेश्चन करने से मिलेगी, आप 100 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तब भी मिल जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अब अलोंग विथ कोर्स व्हाट एल्स? नथिंग। आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें मैं बेसिक से करवाऊंगा, सारी चीजें हम बेसिक से करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। इसके साथ सिर्फ मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, आपको क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, जो मैं कहूंगा उतने क्वेश्चंस की, बस उतना कर देना। क्योंकि देखो, इस बैच में भी जो जावा फुल स्टैक का है, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मैं तुम उनसे इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ ना कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप उतना कर लो। ठीक है, ज्यादा नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैंने सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं दे दिया है, आधा मैंने कर दिया है, सिमिलर पार्ट ही आपको करना है। अब उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर वो अगर मैं करूंगा तो आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि होमवर्क पार्ट आप जरूर करो, प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है। अब बात आती है वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर दिस, डेफिनेटली। क्योंकि देखो, मैं कहाँ फोकस करूंगा कि जब तक मैंने एरे कराया, ठीक है, अब मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, लेट सपोज मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, अब इसमें से 95% बच्चे ये नहीं कह देंगे ओके वी आर कॉन्फिडेंट, अब हम आगे चल सकते हैं। ठीक है। अब हम एरे से अब हम एरे से स्ट्रिंग की तरफ जाएंगे। अब जब आप स्ट्रिंग के लिए बोल दोगे, दोनों सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टैक की तरफ जाएंगे। वेदर इट विल टेक 7 days to 10 days और 1 month। ठीक है। अब मैंने वेबसाइट पे लिखा है ये बैच 3 मंथ का है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मंथ का है। डेफिनेटली, अगर 3 मंथ का मैंने क्यों लिखा है, कोर्स वाइज देख के आपको भी पता है, जावा फुल स्टैक में मैंने 4 मंथ का लिखा था, वो 6 महीने से आगे जा रहा है, राइट? तो इसमें अगर मैंने 3 महीने का कुछ लिखा है कि 3 महीने का है, तो 3 महीने का नहीं है। अगर हम एक टॉपिक भी, एरे भी अगर हम 1 महीने में खत्म करेंगे, तो फिर हम उस हिसाब से ही आगे चलेंगे। ओके। अब लीड कोड एंड जीएफजी कौन सा प्रैक्टिस करेंगे? दोनों पे करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीएफजी ही करेंगे, नहीं, ये भी करेंगे, लीड कोड भी करेंगे, दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी चीजें आसान हो पाए। ठीक है भैया। अब कोड फॉर सक्सेस का क्या है, लाइक आप कैसे करेंगे, आप जाके डिस्क्रिप्शन से चेकआउट करो, और अगर अच्छा लगे तो जरूर इनरोल कर लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनरोल करोगे तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, आपको ये कूपन कोड यूज करना है अर्ली बर्ड, आपको 2950 का कोर्स मिल जाएगा 3450 के अलावा। तो जाके जल्दी से इनरोल कर लो, क्योंकि ये 1-2 दिन में कूपन कोड खत्म होने वाला है। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, यानी कि मेरी फर्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, बाय।